अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, और जहन में रखिएगा आज भी हमने वही ट्रिक रखी है कि रमज़ान में हम चाहें तो इफ्तार के दस्तरखान पे बना सकते हैं, और ईद वाले दिन के जो तीनों दिन हैं मेहमानों का आमदोरफ़्त ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह ताला। तो उनके लिए कोशिश करें कि अपने हाथ की घर की बनी हुई कोई चीज़ ऐसी जो बहुत कीमती भी हो, आपको पता होगा उसमें क्या क्या है, और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन हाइजीनिकली तौर से आपने बनाई भी हो, ऑयल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, मटेरियल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। ये बेसिक पॉइंट हैं। बाज़ार की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन बाज़ वक्त हमें नहीं पता होता कि वो कैसे बनाई गई, किस तरीके से बनाई गई, या उसमें सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। और अगर हम अपने हाथ से घर में बनाएं तो क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है, और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि एक नॉर्मल कुकिंग से हट के, अगर रूटीन की कुकिंग से हट के अगर हम कोई चीज़ कुक करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो फिर उसमें क्या क्या हैडल्स आती हैं। और प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, मुसलसल काम करने से कंटिन्यूटी के साथ चीज़ों में निखार आता जाता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दुनिया का हर खाना आँख बंद करके बना सकते हैं। और जब बनाना ना आए या आप मेहनत ना करें तो यकीन माने छोटी से छोटी चीज़, इवन के दाल भी एक बड़ा काम लगता है कि ओ खाने के लिए दाल बनानी है। और अगर प्रैक्टिस में आप रहें तो फिर केक, पेस्ट्री, कोरमा, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव सेकंडों का काम आपको लगता है कि जी कोई मसला ही नहीं है, 5 मिनट में चीज़ तैयार हो जाएगी। और उससे यकीन माने आपको इज़्ज़त मिलेगी। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र हमारे पास चिकन रोल आर्ट हैं। बड़े सिंपल से पहले हम इसकी तरतीब और इसको तैयार करेंगे, और उसके बाद फिर इसको कुकिंग की तरफ लेके चलेंगे। और इसकी तैयारी बहुत सिंपल सी है। स्टफिंग इसके अंदर चीज़ की होगी, कि कोई चीज़ रोल आर्ट है, तो इसको हमने देखना है कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। अच्छा जनाब, चिकन ब्रेस्ट नॉर्मल साइज़ का, बहुत वज़नी ना हो और बहुत हल्के वज़न का ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि चिकन 600-700-800 ग्राम की हो और उसका जो ब्रेस्ट होगा वो बहुत ही थिन होगा, यानी कि अगर हम उसको काट के बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो दरमियानी तकरीबन किलो, सवा किलो तक की मुर्गी हो, 1200-1300 ग्राम की, दुकानदार से कहें कि हमें 1.25 से 1.5 किलो तक की मुर्गी का ब्रेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। और उसको घर लाके अच्छी तरीके से धो लें। धोने के बाद उसको बुक फॉर्म में हमने बहुत एहतियात से खोल लेना है। ठीक है जी। और जब ये चिकन हमारी किताब की तरह खुल जाए तो फिर अगला स्टेप हम इसका शुरू करेंगे। दोनों चिकन ब्रेस्ट नाइफ़ की जो नोक है उसका अमल है इसके अंदर ज़्यादा, और एहतियात बहुत रखिएगा। जी लीजिए जनाब, दोनों चिकन ब्रेस्ट हमारे रेडी, और इसको अब हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हैमर से। ये बहुत ज़रूरी है, इससे कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। एक तो ये कि चिकन ब्रेस्ट का जो रेशा है वो डैमेज हो जाता है और वो अपनी जगह छोड़ देता है, और उसी जगह में हम जो भी फ्लेवर इसको शामिल करेंगे इसके ऊपर, वो अंदर तक अच्छी तरीके से रच बस जाएगा जायका। सेकंड, जब हम इसकी कुकिंग करेंगे तो ये सख्त नहीं होगा, यानी कि ऐठेगा नहीं, क्योंकि साबुत रेशा जो होता है गर्म ऑयल में या गर्म पैन में शामिल करने के बाद वो शिलिंग होता है। शिलिंग होने के बाद वो सख्त हो जाता है, फिर उसको काफ़ी देर लगती है नरम करने में, और उस वक्त तक चिकन का जायका ख़त्म हो जाता है। बाज़ जगह आपने यकीनन खाने ऐसे खाए होंगे कि कोरमा तो बड़ा अच्छा है ग्रेवी, लेकिन जब बोटी तोड़ी जा रही है तो बोटी बिल्कुल रूखी है, फीकी सी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वो पक चुकी है, और इतनी पक गई कि उसमें से चिकन की अपनी
जो खुशबू, जायका, टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो तमाम का तमाम गायब हो गया और मीट में से उसका अपना जो अर्क और जूस होता है वो भी तमाम का तमाम ख़त्म हो चुका है। अच्छा जनाब, इसको बहुत हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है, इतना कि ये रेशा इसका कम्प्लीटली तौर से डैमेज हो जाए और चिकन ब्रेस्ट कम्प्लीटली फ्लैट हो जाए, यानी कि बिल्कुल सीधा हो जाए। चिकन विंग्स जहाँ होता है, ये पार्ट होता है चिकन विंग्स का, और ये होता है उसकी टेल, इसको कहते हैं चिकन ब्रेस्ट की। तो टेल थोड़ी सी पतली होती है, चिकन ब्रेस्ट के साइड में गोश्त की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हिट करेंगे और यहाँ जो टेल की तरफ हम आएंगे तो यहाँ हल्का सा इसको बस प्रेस करना है। तो उससे ये होगा कि ब्रेस्ट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने के बाद उसकी क्वालिटी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक साथ पूरा चिकन ब्रेस्ट पक जाएगा। लीजिए जनाब, ये रेडी। अब इसके अंदर हमने कुछ ख़ास जायके, जिसके अंदर मेरे पास मौजूद है काली मिर्च आधी चाय की चमची। तो वो आधी चाय की चमची काली मिर्च हमने क्वार्टर चाय की चमची दोनों ब्रेस्ट पे लगानी है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट है, तो उसमें से हाफ एक और हाफ एक, यानी कि 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट हमने एक चिकन ब्रेस्ट पे लगाना है इस तरीके से, और उसको बिल्कुल बटर की तरह फैला दें ताकि काली मिर्च और लहसुन का जायका बड़ा अच्छा सा चिकन ब्रेस्ट पे आ जाए। और यही अमल हम करेंगे कुटी लाल मिर्च का। कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची थोड़ी सी यहाँ फैलाएंगे और थोड़ी सी आधी चाय की चमची यहाँ फैलाएंगे, और हाथ से इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि वो चिकन ब्रेस्ट के साथ स्टक हो जाए। यहाँ पे लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर वॉरचेस्टर है, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ, इक्वली, ठीक है। और इसको भी हमने और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा मतलब इस सफ़र का ये है रोलाट का, कि आप इसको कंप्लीट बनाने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं और फिर ईद वाले दिन नेक्स्ट सिर्फ आपने इसको पकाना है और घर वालों को सर्व कर देना है। आखिर के अंदर थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे इसके ऊपर, और मैं इसका अगला स्टेप की तरफ चलता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जाएंगे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेड क्रम्ब थोड़ा मोटा वाला इम्पोर्टेड ले लें, और आजकल तो पहले आज से अगर 25-30 साल पहले की मैं बात करूं तो ब्रेड क्रम्ब एक ही किस्म का था, वो पापों का जो चूरा होता था। लेकिन अब क्योंकि इतनी ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है कुकिंग में और इतनी ज़्यादा वेरिएशन और वैरायटी आ चुकी है कि इम्पोर्टेड बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में आ गई हैं, और अब वो एक से एक क्वालिटी का ब्रेड क्रम्ब बना के आपको दे रहे हैं। एक बड़ा है क्रम्ब जो राइस का बनता है, उबले हुए राइसों का बना के देते हैं, वो वाइट कलर का है। वो किसी भी आप कोई भी चिकन, फिश, मटन किसी भी चीज़ को करें, उस पर कोट करें तो उसके ऊपर क्रिंकल्स टाइप का बन जाता है। बड़ा इम्पोर्टेड थाईलैंड और बैंकॉक से बन के आता है। उसी में एक ये ब्रेड क्रम्ब है, ये भी पापों का चूरा नहीं है, ये ख़ास मटेरियल है एक, जिसके अंदर सूजी, मैदा और राइस तीनों मिक्स हैं, उसका ब्रेड क्रम्ब है, ठीक है। अब वो पापो वाला दौर ख़त्म हो गया, पापो वाला भी ब्रेड क्रम्ब आपको मिल जाएगा। यहाँ जनाब हमने टाइम को सेव करने के लिए एक अंडे को खूब अच्छी तरीके से फेंटना है ताकि उसका झाग बन जाए। जब झाग बन जाए तो उसके अंदर हमने लगभग 4 टेबल स्पून
खुश्क मैदा शामिल करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। मतलब आधा क्वार्टर कप से भी कम, या अगर मैं बात करूं 2 और 3 टेबल स्पून पानी के, तो वो हमने शामिल किया है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा लेस बन जाए। और ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस और इसका जो लेस है ये इसकी आनी चाहिए, बिल्कुल वाटरी लुक ना हो, थोड़े से स्टकी यानी कि गाढ़ा सा बैटर तैयार हो। ये आ चुका है। थोड़ा सा नमक इसमें हम शामिल कर देंगे ताकि जायका इसका बड़ा फीका सा ना रहे। दैट्स इट। इसके अलावा इसमें हमने कुछ और शामिल नहीं करना। ये हमारा रेडी जनाब। और यहाँ पे ले लेते हैं ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ऑयल गरम पे रख देते हैं ताकि इसकी कुकिंग का अमल भी शुरू होता रहे। यहाँ पे अब बहुत कीमती चीज़ें, स्पाइसेस मैंने आपको दिखा दी थी। स्पाइसेस के बाद सिर्फ चॉप पासली, क्वार्टर गड्डी चॉप करके, आधी पासली इधर रखनी है, आधी इस पे फैला देनी है। यहाँ पे मज़रेला चीज़ है मेरे पास, तो मज़रेला चीज़ आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगानी है। आधा पैकेट और आधा पैकेट यहाँ, ठीक है जी। और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से हाथ से प्रेस कर देना है ताकि उसमें जो मौजूद हवा हो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने इसको बहुत एहतियात से इस तरीके से दिखा दूँ, 2 मिनट के लिए मैं ऑयल हटा रहा हूँ ताकि आप उसको देख लें कि इस तरीके से आपने, जिस तरीके से हम रोल बनाते हैं, यहाँ इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ। फोल्ड, ये हो गया जनाब फोल्ड। ठीक है, सेम ट्रिक यहाँ करेंगे, इसको इस तरीके से। और इसको हमने रोल की तरह फोल्ड कर लेना है और हाथ से थोड़ा सा इसको हमने प्रेस करना है ताकि अंदर मौजूद हवा जो हो वो अच्छी तरीके से निकल जाए। ये जब कंप्लीट हो जाए जनाब, अब ऑयल वापस आ जाएगा अपनी कुकिंग पोजीशन में। और यहाँ पे ये जो गाढ़ा वाला बैटर है, याद रखिए ये गाढ़ा वाला बैटर, बहुत एहतियात से इसको खूब अच्छी तरीके से हाथ से आपने इस तरीके से और ताकत से प्रेस कर लेना है ताकि ज़रा से भी अगर इसमें हवा मौजूद हो तो वो निकल जाए। और ये अब इसके ऊपर आपने इस तरीके से ये बैटर अप्लाई करना है खूब गाढ़ा, और उसके बाद क्राम में इसको कोट कर देंगे। सिंपल। यहाँ क्योंकि वक्त ब्रेक का है तो कहीं नहीं जाते, हम मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने जो बैटर बनाया था मैदे का, उसके अंदर आपको दिखाया कि उसको कोट करेंगे। कोट करने के बाद उसको क्रम पे हमने करना है कवर अच्छी तरीके से। जब वो कवर हो जाए तो उनको उठा के हमने ऑयल में डीप फ्राइंग करना है। याद रखिएगा ऑयल डालडा कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल ना हो। उसका नुकसान ये होगा कि एकदम ऊपरी सतह पे कलर आ जाएगा और अंदर से चिकन कच्ची रहेगी। अच्छा, एक और अमल हम क्या करेंगे यहाँ पे, चंद लम्हों के बाद जब स्मोक स्किन हट जाए तो फिर हम इसको ढक सकते हैं। इससे ये होता है कि जो कुकिंग का टेम्परेचर है, यानी कि फ्राइंग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एक चूल्हे की हीट नीचे होती है, स्टीम का प्रेशर ऊपर से बिल्ड होता है, तो चिकन अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाएगी क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता है। जो फार्मूला प्रेशर कुकर में इस्तेमाल होता है वो सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई होता है खुद ब खुद। हमें कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी, सिर्फ हमने इसको ढक देना है। और जब ढकें तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि चूल्हे की लो स्लो होनी चाहिए। कभी भी गलती नहीं कीजिएगा कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ढक के पकाएं और चूल्हे की लो आपने तेज़ करी हुई है, तो वो खाना, वो चीज़ जो भी आप बना रहे हैं 110% जलेगी।
उसको जलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रेशर जो स्टीम का है वो उस चीज़ को नीचे की तरफ धक्का देगा और नीचे आग की हीट होगी तो वो 100% जलेगा। क्योंकि अगर ऊपर ढक्कन ना हो तो चूल्हे की जो हीट होती है वो उस चीज़ को ऊपर की तरफ पुश करती है, तो गैप आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अंदर का पानी था, अब प्रेशर बिल्ड हुआ तो वो अंदर का पानी चिकन का वो निकलना शुरू हो गया, तो ये हमारे लिए कीमती काम आ जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र सिंपल सा है जनाब। एक अदद प्याज ले लेंगे दरमियाने साइज़ की और इसको चॉप करके हमने एक मिक्सिंग बाउल में रखना है। अब क्रम लगा के आप इस हमारे रोलाट को रख सकते हैं फ्रिज में, और अगर 3-4 दिन पहले आपने बनाए हैं और आपका प्लान है कि जी ईद पे या कोई ऐसी दावत है तो तकरीब है उसमें आपने इस्तेमाल करना है, तो फिर इसको आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा काम। और उसके बाद सिर्फ आपने निकाल के इसको हल्का से गरम ऑयल में डीप फ्राई कर लेना है और एक मज़ेदार सी आपका जायकेदार रोलाट तैयार होगा। यहाँ प्याज को हमने चॉप करके एक मिक्सिंग बाउल में, और उबले हुए आलू, तो अच्छे से ख्याल रखिएगा कि आलू इतने ओवर कुक ना हो जाए कि वो उबलते में फट जाएं, ठीक है। ये आलू इसमें आ गए, ये लीजिए जी आलू आ गए प्याज के साथ, हाथ से चूरा करके। वह इतना नरम आलू हो उबला हुआ कि हाथ से अगर जब हम चूरा करें तो ये टूट जाए। इसके अंदर मैं चॉप हरी मिर्च और क्वार्टर गड्डी हरा धनिया चॉप करके शामिल करूँगा। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। रोलाड हमारे आ चुके हैं काउंटर पे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन दूसरे सफ़र की भी मैं तैयारी कर लूँ। यहाँ पे हरा धनिया और चॉप हरी मिर्च हमने शामिल करी है, आलू आपके सामने, प्याज आपके सामने मैंने शामिल की थी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम शामिल करेंगे इसमें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, यानी कि दोनों धनिया और ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च, ये तीनों चीज़ें 1-1 टेबल स्पून शामिल होगी, और आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। जायके के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे, जो नमक परफेक्ट रहे। और उसके बाद इसको बाई फोर्स हाथ से खूब अच्छी तरीके से हमने इस तरीके से मिक्स करना है कि प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और मसाला खूब अच्छे से एक जान हो जाए। और जब ये रेडी हो जाए तो यहाँ पे आपने दरमियाने साइज़ के जो कोफ्ते हैं वो बनाने हैं। खूब अच्छी तरीके दबा के इसकी हवा, जो अंदर की एयर है वो निकल जाए, और हवा निकलने के बाद ये सही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यप जुड़ चुका है। यहाँ इसको फ्लैट करें और इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ यहाँ रखें, मज़रेला, ठीक है, और इसको दोबारा री-शेप कर दें, यानी कि राउंड दोबारा इसका बना दें। और उसके बाद दोबारा इसको आपने खूब अच्छी तरीके से बंद कर देना है, और हाथ से इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे कि अंदर की हवा जो है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाए। ये मैं बना के जल्दी जल्दी यहाँ रख लूँ थोड़े से, और फिर हम इसको फ्राई की तरफ लेके चलेंगे। ये अमल कोफ्तों में, कबाबों में, इस किस्म के चीज़ बॉल में और इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों में ये जो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से इसको दबा के इसके अंदर की हवा ज़रूर निकाल दिया करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि चीज़ आपकी टूटने से या फटने से महफूज रहती है। थोड़ी सी 1 चाय की चमची भर के
मोज़रेला चीज़ इसके सेंटर में रखें और उसके बाद दोबारा इसको रीशेप कर लें, यानी कि राउंड फॉर्म में। फिर दोबारा ज़रा सा सख्त हाथ से इसको प्रेस करते जाएं, ये खुद ब खुद प्रेस होके गोल होना शुरू हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, 4-5 मैं बना दूं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने बनाया तो टाइम जो है वो मेरे पास, इसको भी दिखाना है अभी। रोलाट, अच्छा रोलाट को जब फ्राई कर लें आप प्लीज़, एक तो ढक के आपने फ्राई करना है, सेकंड निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए काउंटर पे आप छोड़ देंगे इसको, ठीक है, ताकि उसका जो हीट टेम्परेचर है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने, और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, और आपने जब मेहमानों की तवाज़ो का मामला आए, ख़ास कोई मेहमान हो, तो फिर उस बस आपने निकालना है फ्रीज़र से और इसको फ्राई का अमल कर दें। फ्राई करने के बाद ये जब गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल के आप स्लाइस करके चाय कॉफ़ी के साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1-2 और मैं बना लूँ, इस बीच एक ब्रेक का फ़ायदा उठा लें, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हमारी चीज़ स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। यहाँ 1 अदद अंडा और 4 टेबल स्पून मैदा, बहुत हल्का सा, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ हमने एक बैटर तैयार कर लिया है। सेम वही बैटर जो भी हमने अपने रोलाट के लिए तैयार किया था। अब ऑयल का गर्म होना बहुत कीमती है, याद रखिएगा कि ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। यहाँ बैटर को रखेंगे और इस बॉल को हमने उठा के इस तरीके से इस बैटर में कोट करना है, और कोट करने के बाद बहुत एहतियात से ऑयल में, सिंपल, कोई मेहनत वाला काम या खर्चे वाला काम कुछ भी नहीं, और ये आपने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, बाज़ लोग मैदा पसंद नहीं करते, तो आप मैदे की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे में एक ख़ास चीज़ होती है कि वो बिल्कुल माइनर फ्लेवर होता है, उसमें जायका नहीं होता। तो हमारी जो चीज़ बॉल है उसका जायका बड़ा अच्छा मिलेगा, और बेसन में क्योंकि अपना ज़ाती जायका मौजूद होता है, तो वो हमारे इस जायके को जो हम हासिल करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। भाई ये एक नुकसान होगा। और उसके बाद थोड़ा सा इसको आप चला देंगे हल्का सा, और जैसे लाइट गोल्डन कलर आए तो परफेक्टली ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ जनाब हम रोलाट ले लेते हैं, और रोलाट को अब आपकी ऑन चॉइस है कि आपने इसको किस तरीके से काट के रखना है। आप इसको स्लाइस में तिरछा भी काट सकते हैं, और स्ट्रेट नाइफ रख के इस फॉर्म में भी इसको हम काट सकते हैं। ये देखिए जी, अंदर चीज़ वाज़े तौर से आपको नज़र आएगी, पासली, कुटी लाल मिर्च, हर चीज़, और चिकन अंदर तक पकी हुई है, ये गारंटेड है। हमने इसको काट के नहीं चेक किया था, स्क्रीन पे काटा और आपको डायरेक्ट दिखा दिया। क्यों? क्योंकि डर नाम की चीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम काम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो इसके अंदर डर नाम की, अगर आप डर के खाना बनाएंगे तो कभी भी खाना अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे रोलाट हमारे रेडी, और ये हमारी चीज़ बॉल, थोड़ा सा गोल्डन कलर इस पे आ जाए और हमने इसको भी डिश आउट कर लेना है ना। ये इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। बस एक ट्रिक कीजिएगा कि आलू उबाल के छील के थोड़ी देर रख दीजिएगा, ताकि उस पर हवा लग के वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, क्योंकि अगर आलूओं में पानी हुआ तो फिर इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा करीब हो जाएंगे। ये लीजिए जनाब, ये आ गए हमारे चीज़, और चूल्हे को मैं कर दूं बंद, और एक
काट के मैं आपको दिखा दूँ, और उसके साथ ही वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो आपसे इजाज़त भी मैंने लेनी है। ये इफ्तार, और इफ्तार के बाद अगर आप चाहें तो ईद वाले दिन आप अपने मेहमानों की तवाज़ो इन दोनों सफ़र से बहुत अच्छी तरीके, ये भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, रोलाट भी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। मेहमान आए तो आपने देखा कि चंद लम्हे लगे हैं इसको फ्राई करने में, और ये तैयार है। यहाँ पे एक बॉल को हम उठा के ये काटेंगे, और ये देख सकते हैं आप के अंदर प्याज, हरी मिर्च और चीज़ वाज़े तौर से आपको नज़र आ रही है परफेक्टली। और यहाँ पे इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक ए रब्बे काबा, जब भी हमारा हिसाब हो बस एक हमारा भरम रखना कि हम उम्मती हैं तेरे महबूब के, हमें रुस्वा नहीं करना। ये हम जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, गुनाहों में धंसे हुए हैं, गुनाहों की गलाज़त हमारे पूरे जिस्म पे मौजूद है, लेकिन ए रब तो अपनी रहमत से वो गलाज़त धो सकता है। तू हमें पाक साफ़ मौत अता फ़रमाना, और दीन इस्लाम पे मौत अता फ़रमाना, और अपने ताबे वाली मौत अता फ़रमाना। ए रब हम तुझसे तेरे रहम के तलबगार हैं, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और तू ही रहम करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी ज़बान।